नमस्कार, मैं राहुल पार्चा भारतीय। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर। टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा। कामयाब होना है, सफल होना है तो कारण ढूंढो। क्या कारण ढूंढो? कारण वो जो आपको कामयाब होने से रोकते हैं, जो आपकी कामयाबी के बीच में रोड़ा अटकाते हैं, वो कारण जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते कामयाबी के लिए। ऐसे कारणों को आज हम बात करेंगे। वह कारण क्या है जिनकी वजह से आप कामयाब होते होते रह जाते हो, जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते, उन कारणों पर बात करेंगे। मैं कारण बताता रहता हूं। आप देखो कहीं आप में भी ये अवगुण तो नहीं है, कहीं आप भी ऐसा तो नहीं सोचते। पहला कारण जिसकी मैं बात करने वाला हूं, लोग जोखिम उठाने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। रिस्क लो, रिस्क लेना चाहिए लेकिन सुसाइड नहीं करनी चाहिए। फर्क समझते रहना। बहुत कम समय है हमारे पास, उस कम समय में जल्दी जल्दी हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे जिनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। रिस्क उठाने से लोग डरते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं। रिस्क लेना चाहिए, सुसाइड नहीं करनी चाहिए। पता है सामने से ट्रेन आ रही है, आप चाहो कि भैया मैं इस चलती हुई ट्रेन को खड़ा होकर रोक सकता हूं उसके सामने खड़ा होकर, तो ये सुसाइड होगी। लेकिन रिस्क, सोचा समझा लिया हुआ फैसला रिस्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना चाहिए, बिजनेस में भी, जॉब में भी और अपनी लाइफ में भी। रिस्क लो लेकिन सुसाइड मत करो। इन्हें थोड़ा सा स्टडी आपको करना पड़ेगा, समझ लेना। कोई इशू आए तो मुझसे बात कर लेना। दूसरा, लगातार कोशिशों में कमी। कोशिशें करते रहना है, कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए आपकी। एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, चार बार फेल हुए, हो सकता है 10वीं बार में जाके आप कामयाब हो, लेकिन कामयाब हो जाओगे। कामयाब होने के लिए कोशिशें बंद मत करो, तरीके बदलो। पहली बार जो तरीका अपनाया था उसके अलग थोड़ा सा देखो, ट्राई करो। क्या पता तरीका बदलने से आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए, आपके बिजनेस में बदलाव आ जाए, आपकी नौकरी में बदलाव आ जाए, आपकी लाइफ में बदलाव आ जाए। लेकिन बदलाव आएगा। जो आप बदलना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसको पाने के या उस बदलाव के करीब आप पहुंच जाओगे। तीसरा, इच्छा फौरन पूरी होने वाला एक ये जो है ना विषय, फौरन इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अभी जो चाहिए अभी चाहिए, आज ही करोड़पति बन जाऊं, आज ही मेरे ऊपर बैग, नोटों से भरा हुआ बैग गिर जाए। चमत्कार होने बंद हो गए, चमत्कार नहीं होते अब। ऐसे लोगों की लाइफ में तो बिल्कुल चमत्कार नहीं होते, जो नाकारा है, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो बस भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भैया भगवान मेरे ऊपर तो नोट बरसा देगा। काम नहीं करना चाहते कामयाबी के लिए, वो लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। ये कारण है, इससे निकल जाए जितना जल्दी उतना अच्छा है। प्रतिभाशाली है लेकिन उस प्रतिभा को पता नहीं क्यों नहीं निखार पाते। क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो उस अपनी प्रतिभा का दिखा नहीं पाते, एक्सपोज नहीं कर पाते, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपना टैलेंट किसी को दिखा नहीं पाते। वो थोड़ा सा हमें इससे निकलना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, लोगों को पहुंचना पड़ेगा, लोगों तक। जनता, लोग चाहते हैं जो टैलेंटेड है लोग उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा अपने आप को, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं, हम जो बदलाव चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, या हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उस लेवल के लोगों तक तो पहुंचना पड़ेगा। वो लोग कहाँ से मिलेंगे? अपने आप को थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा अपना। स्वार्थ और लालच की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। जो लालची लोग होते हैं ना, वो आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लालची लोगों के चक्कर में कभी पड़ना नहीं, ना तो वो खुद कामयाब होंगे ना आपको कामयाब होने देंगे। वो तरह तरह के प्रलोभन आपको देते रहते हैं। वो कभी किसी चीज का लालच देंगे, कभी किसी चीज का लालच देंगे, या फिर वो लोग जो लालची होते हैं खुद से, जो हर आदमी की पैसे पे या किसी चीज पे गंदी निगाह रखते हैं। लालची लोग, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं हमेशा, ये बात मैंने अपने गांठ बांध ली है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे के पैसों पे गलत निगाह रखता है वो कभी कामयाब नहीं होता। दूसरे की चीजों पे, दूसरे की संपत्ति पे कभी गलत निगाह मत रखो। अपनी कमाने पर ध्यान दो कि आप, अगर वो कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हो। लालच करो
लेकिन अपने लिए आप खुद कैसे कमा सकते हो वो लालच होना चाहिए। लेकिन दूसरे की चीज़ों पर गलत निगाह रखना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो बहाने बनाते हैं, जो ऐसे ऐसे बहाने बना देते हैं और ऐसे इतना झूठ बोलते हैं, उन लोगों से हमेशा बच के रहो। बहानेबाज लोग हमेशा आपको बहाना देंगे। अगर कोई लेट आया, ऑफिस लेट आया, पूछा गया भाई क्यों लेट आया, अरे भाई साहब इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतना जाम लगा हुआ था। भले ही घर से देर से निकला हो, कसम खा लेगा, बच्चों कसम। अरे बच्चों की कसम, तो लेट आया और ऊपर से बच्चों की कसम भी खा रहा है। ऐसे लोगों के लिए सब कुछ मायने ही नहीं रखता। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बहानेबाज होते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ना तो खुद कुछ करते हैं समय पर, ना दूसरों को करने देते हैं। दूसरों को भी समय खराब करते हैं, अपना भी समय खराब करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने समय की वैल्यू नहीं है। बहानेबाज लोगों को हमेशा दूर रखिए, और ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो किनारा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों देखो, कहीं आप में भी ये वाले गुण तो नहीं है, अवगुण तो नहीं है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। ऐसा तो नहीं आप भी बहानेबाज हो, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी प्रतिभा का दिखाई नहीं पा रहे हो किसी को, ऐसा तो नहीं कि आप खतरे लेने से डरते हो, खतरे उठाने से डरते हो। देखो आप में भी कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं होते। कामयाब होने के लिए एक ही कारण होना सफिशिएंट है कि उन्हें कामयाब होना है। कामयाब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस ये पता है कि उन्हें कामयाब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे कामयाब होना है। कोई मेरी मदद करे ना करे, मुझे कामयाब होना है। कोई मुझे रास्ता दिखाए ना दिखाए, मुझे कामयाब होना है। ऐसे लोग ज़रूर कामयाब होते हैं। याद रखना, ये लोग जो ऐसे एटीट्यूड वाले होते हैं वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। वो अपनी कामयाबी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। आप भी कर सकते हो, आप भी बन सकते हो ऐसे। बस बहाने बनाना छोड़ दो। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर किसी नए विषय पर वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। आपको कुछ मुझसे सवाल पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।